तस्वीर आप देखिए और इसके साथ ही ये भी देखिए कि अभी भी, क्योंकि हादसे को 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये धुआं है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके साथ ही छोटे छोटे ब्लास्ट अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पटाखा फैक्ट्री ये है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पटाखे बनाए जाते थे। ये बड़ा पूरा क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ जो आसपास घर थे वहां भी स्टोरेज किया जाता था इसका। और अभी भी जो अंश वहां पर मौजूद है, कुछ हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे पटाखे अभी भी फटते जा रहे हैं, लेकिन धुएं का ये जो काला गुब्बार जो दिन के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में देखने को मिला था, कहीं ना कहीं वो तस्वीर एक बार फिर से हम देख रहे हैं। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने को है, लेकिन ये धुआं है ये उसी तरह से नजर आ रहा है जिस तरह से दिन के उजाले में नजर आ रहा था। मंजर उतना ही भयावह है जितना दिन में नजर आ रहा था। संवाददाता सूरज लगातार हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। सूरज, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी भी हम देख रहे हैं जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रह रहकर अभी भी यहाँ पर बम फूटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बारूद अभी भी है, पटाखे अभी फूटते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, रह रहकर अभी भी कई जगह आग लगती हुई नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो जूम करके दिखाएं आपकी क्या मंजर। अभी भी लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। सबसे पहले आग पर काबू करना बहुत बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह 10:30 बजे जो आग लगी थी बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सूरज, आपकी आवाज भी हम तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें साक्षी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, जो धुआं हम दोपहर के समय में देख रहे थे वो अभी भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर जब से ये हादसा हुआ है उस वक्त से लेकर अभी शाम होने को है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो है वो लगातार बदलती जा रही हैं, लेकिन धुआं जो है वो ठीक वैसे ही देखने को मिल रहा है जिस तरह से सुबह ये हादसा हुआ था। तो देखिए, खुलासे पे खुलासे भी होते जा रहे हैं। जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर मानी जा रही है, 12 लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जिस तरह से तस्वीरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। सुबह 10:30 बजे से ये जो घटनाक्रम है वो शुरू हुआ था वो लगातार अभी भी बदस्तूर जारी है। रह रहकर अभी भी कई स्थानों से खासतौर से पटाखे फूटने के नजारा दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी भी आग लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं उसी स्थान को फिर से जहां पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश। देखिए, ये अभी भी यानी आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारूद भी है, उसके साथ ही जो सुतली है खासतौर से वो आग पकड़ती है। तो देखिए, ये 6:30 बजे का नजारा है कि अभी भी आग लगी हुई है। ऐसे में रेस्क्यू करना, मलबा निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम आपको नजर आ रही है, खासतौर से सायरन की आवाज भी आपको समझ में आ रहा होगा। और रह रहकर अभी भी छोटे छोटे ब्लास्ट जो है वो होते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है रात भर रेस्क्यू होगा। लाइटिंग की यहाँ व्यवस्था कर दी गई। देखिए, चारों तरफ जो है सायरन ही सायरन नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं लगातार सरपट दौड़ते नजर आ रही हैं, बिना रुके बिना थके। हर एक पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ की टीम, आसपास के लोग, जिससे जो मदद हो पा रही है वो यहाँ पर कर रहा है। और ये हम जहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, करीब 500 मीटर दूर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर दोनों बिल्डिंगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और खास तौर से अभी भी तस्वीर वैसे ही है, लगातार टीमें मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इस मलबे से कितने लोगों को निकाला जाएगा। कुछ देर बाद हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर जानकारी मिली है करीब 40 से 50 मजदूर एक पास के ही क्षेत्र में रहा करते थे, तो वो लौटकर वहां पहुंचे हैं या नहीं, वो तस्वीर भी कुछ देर बाद हम दिखाएंगे कि आखिर उन घरों की स्थिति क्या है, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग। ऋतु, बिल्कुल सूरज, क्योंकि यहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं जली है, यहाँ किसी के सपने भी जल गए हैं, यहाँ किसी का पूरा घर जलकर खाक हो चुका है। लगातार ये भयावह तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताइएगा सूरज, क्योंकि देखिए, जब दिन के उजाले में ही रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था, रास्ता बनाया जा रहा था, जिस रास्ते की आप बात कह रहे थे, क्योंकि इमारत रह गई है, मलबा एक हो गया है और सब कुछ समतल नजर आ रहा है, रास्ता बनाने की जो कवायद शुरू की थी टीम ने, वो कहां तक पहुंची है? देखिए, मलबा अभी हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पोकलेन मशीन काम कर रही है, लेकिन जो नीचे बारूद है और पटाखे रखे हुए हैं वो लगातार जलते आ रहे हैं। यही कारण है कि अभी देखिए 6:30 बजे भी आग जो है वो धधक कर जलती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें वही हैं, और धीरे धीरे जब आग पर काबू पा लिया जाएगा, उसके बाद धीरे से मलबा हटाया जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर कितने मजदूर दबे थे, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कोशिश लगातार जारी है। आसपास के तमाम जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, पोकलेन जैसी भी मशीन काम कर रही है कि आग को बुझाया जाए, मलबे को हटाया जाए और फिर
जब उन मलबों में मजदूर हैं, कितने लोग दबे हैं, वो जानकारी सबके सामने आएगी। लेकिन आज की रात कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि जिस तरीके से अब रात भर रेस्क्यू चलेगा तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, किस तक लोगों को बचाने में कामयाब। देखिए अभी भी धमाके की आवाज आपको सुनाई दी होगी, सामने नजारा भी दिखाई दिया होगा। यही कारण है कि धीरे धीरे आग अभी भी बरकरार है मलबे में। इसी कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू भी एक चुनौती बना है कि जब तक आग नहीं बुझेगी, धुआं नहीं हटेगा, तब तक मलबे को निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऋतु बिल्कुल। साथ ही सूरज हम देख रहे हैं, देखिए सड़क के उस पार फैक्ट्री है। आप जिस घर की छत पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से भी आपने बात करने की कोशिश की थी। लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ अभी भी महसूस वो वही कर पा रहे हैं जैसे अभी भी धमाके हो रहे हों। जिन लोगों के घर वहां पर मौजूद हैं उनसे आपने बातचीत की, क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया? देखिए बहुत डरावना मंजर है और लोग भी दहशत में है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ पर रहते थे, जैसे एक महिला से बात हुई जब उन्होंने धमाके की आवाज सुनी, तब से लेकर अभी तक उनका जो सर है वो कह सकते हैं कि एकदम से शून्य हो चुका है। बहुत भारीपन उनके सर में है, अभी भी उन्हें वो धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। परिवार के लोग तत्काल घर से निकलकर बाहर चले गए थे और दोपहर के बाद जब हालात सामान्य हुए तब वो वापस लौटे हैं। लेकिन मंजर अभी भी वही है, घर के अंदर के हालात भी वही गड़बड़ है कि किस तरीके से पूरे घर में मलबा पड़ा हुआ है। इतनी दूर भी उनके घरों की दीवारें टूटी हैं, वो मलबा है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी दहशत में हैं। और वो मंजर भी हम उनसे बात कर लेते हैं कि अब वो रात को किस तरीके से यहाँ पर रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। दादा आप क्या स्थिति है, अब रात को कहाँ रुकेंगे आप लोग? रात को वहाँ जाएंगे, हमारे ससुराल छोटा गाँव। यहाँ नहीं रुकेंगे, डर बहुत है। हाँ, डर बहुत है, डर बहुत है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? यहाँ पे चार पांच जने। तो सुबह से पांचों लोग यहाँ से चले गए? हाँ चले गए थे। फिर वापस कब आए? अभी आ 5 बजे। अच्छा। हाँ। अभी ऐसे आपकी वो धर्म पत्नी है जो कह रही है कि उनका सर अभी भी भारी है, तो दिमाग है ना, वो धमाके का, इसलिए उनको डॉक्टर दिखाना कल उनको। और बच्चे वगैरह कितने हैं? और बच्चे, एक बच्चा है और एक बहू है और एक बाले छोटा बच्चा है गोदी में। तो आप लोगों को भी डर है, अब रात को यहाँ नहीं रुकेंगे आप? नहीं रुकेंगे ना, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं जा रहा है। बाकी तो किसी को कोई चोट नहीं आई? चोट तो नहीं, उनको दिमाग पे थोड़ा है असर, थोड़ा उनको घर वाली मिसेस को। धमाका हुआ तो आपने ऊपर आके देखा था कि क्या स्थिति है? देख रहे हैं हम दीवारों में रहवासी हैं, लेकिन इनसे ये भी जानने की कोशिश करिएगा, जो मजदूर रोजाना पहुंचते थे उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, कहाँ के रहने वाले वो मजदूर थे? क्या हरदा के रहने वाले वो मजदूर थे या फिर किसी बाहरी क्षेत्र के थे? कहाँ वो रहते थे? क्या पूरे परिवार के साथ रहते थे या फिर मजदूर एकजुट होकर कहीं पर रहा करते थे? ये भी जानने की कोशिश करिएगा सूरज। दादा ये पास में हम देख रहे हैं बहुत सारे घर बने हैं, ये लोग जो मजदूर हैं ये यहीं पे रहते थे कि काम करने के लिए आए थे? हाँ, वो जमीन दूनी की है और मजदूर रहते थे कि नहीं रहते थे अपनी जानकारी अपने को नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करने काम करते थे। बिल्कुल ऋतु, खासतौर से ये जो आसपास का इलाका है, यहाँ पर जो कि फैक्ट्री थी, ऐसे में कुछ लोग जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है इसके पीछे भी रहते थे। कुछ देर बाद हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे उनके घरों में जाकर कि आखिर वर्तमान में स्थिति क्या है, वो परिवार के लोग कहाँ हैं, यदि वो मजदूरी करने गए थे तो लौट कर आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या स्थिति है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इस बिल्डिंग के पीछे ही कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं। 1 एकड़ जमीन है वो। अच्छा, उसमें सब वही लेबर रहते हैं? लेबर रहते थे। कितने करीब आइडिया कुछ नहीं आएंगे कितने रहते थे, गिनते अपन करी नहीं, बाकी वहाँ रहते थे, खोली बनी हुई है उनकी वहाँ पे। देखिए बिल्कुल 1 एकड़ में जमीन में खोली बनी हुई है। कुछ देर बाद हम वो तस्वीर भी वहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर वो उन घरों में अभी क्या स्थिति है। क्या देखिए सामने जो बिल्डिंग है पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें अभी भी अंधेरा है, परिवार के लोग भी चले गए हैं। जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं ये भी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसलिए परिवार के लोग दहशत में हैं, वो भी यहाँ से दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। देखिए मंजर शायद छोटे बच्चे का एक खिलौना है और किस खिलौने को देखकर वो खुश हो जाया करता होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से बम धमाके ने उस खिलौने को भी इस बच्चे से छीन लिया है, ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है कहीं ना कहीं। तो ये मंजर है कि हर परिवार, हर वर्ग पीड़ित हुआ है और लोग अब घरों से दूसरे स्थानों पर भी जा रहे हैं ताकि वो जो दहशत का माहौल है उससे उबर सकें, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी है वो भी खासतौर से कह रही हैं कि दिमाग में अभी भी वो जो आवाज है वो उनको आती है। ऋतु
बिल्कुल, यहाँ पर सूरज जो हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस तरीके से इतना बड़ा हादसा देखा है। तो देखिए, हर तस्वीर आपके सामने है। सुबह 11:30 बजे से जब से यह हादसा हुआ, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर आपको दिखाई है, कैसे मिनटों में यह हादसा हो गया और अपनों ने अपनों को खो दिया। फिलहाल 12 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में, तो वहीं कई लोग, 150 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जो है वो चल रहा है। तो इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इतनी बड़ी यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ तौर पर उजागर हुई है। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। गैर कानूनी तरीके से चल रही थी ये फैक्ट्री, जिसमें ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान गई और आंकड़ा जो है मृतकों की संख्या का वो भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही देखिए, बंसल न्यूज पर आपको हर एक तस्वीर सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि करीब 1 एकड़ का वो क्षेत्रफल था आसपास, जहां पर वो मजदूर रहते थे जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। एकजुट होकर उस जगह पर मजदूर रहा करते थे। वो बस्ती, वो खोली आज भी इंतजार कर रही होगी कि जो परिवार का सदस्य इस फैक्ट्री में कमाने गया था वो शायद वापस लौटेगा। वहां की भी तस्वीर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी बंसल न्यूज पर कि कितनी संख्या में वहां पर मजदूर रहते थे और अभी क्या कुछ मंजर वहां पर है। तो सुपर एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।